जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने तो सुना होगा, राफेल अब 2 दिन पहले लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में नाइट पेट्रोलिंग किया था और बम गिराने की प्रैक्टिस भी किया था। लेकिन आज मेरा ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। आज मैं आपको बताऊंगा, एक वक्त में इंडियन एयरफोर्स चीन पाकिस्तान से भी ताकतवर थी, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर गिरते जा रहा है। आप सब सोच रहे होंगे, तो क्या हमारा एयरफोर्स कमजोर है? नहीं, आज हमारा एयरफोर्स चीन पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, लेकिन नंबर मैटर करता है। आज तो हम जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन सरकार अगर ऐसे ही ढीला रवैया एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन को लेकर लेगा तो आने वाले 5-6 साल के बाद हालात काफ़ी खराब होगा। तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते हैं और एयरफोर्स को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो अब से ही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज कुछ सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, राफेल विमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ 36 राफेल क्या एयरफोर्स के लिए काफ़ी है? जब पहले प्लान था 126 राफेल खरीदा जाएगा, तो सिर्फ 36 राफेल क्यों खरीदा गया? अब आज से 2-3 साल पहले कोई ये सवाल पूछता था तब मैं सरकार का समर्थन करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमारे सामने काफ़ी सारे पॉइंट है जिसके आधार से हम कह सकते हैं सिर्फ 36 राफेल खरीदने की फैसला गलत है। पहले भी इस पर मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आपको इंडियन आर्मी से प्यार है तो आखिर तक देखते रहिए। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के फैन हैं तो ये वीडियो को स्किप कर दीजिए। मेरे लिए देश और देश की सेना सबसे पहले है, इसके बाद राजनीतिक दल। अब ऐसे कुछ सवालों के ऊपर बात करते हैं। पहला सवाल है, क्या भारत के लिए 36 राफेल काफ़ी है? अगर मैं आपको कहूँ चीन J7 जो MiG-21 की कॉपी है उससे राफेल को मार सकता है, तो आपको झटका लगेगा ना? कुछ दोस्त कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो। आप इमेजिन करो, अब एक राफेल के सामने 15 से 16 J7 प्लेन है। राफेल इनमें से 14 प्लेन को तो मार गिरा देगा, लेकिन आखिर में बच्चे J7 प्लेन राफेल को मार देगा। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप समझ सको क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी भारी पड़ सकता है। हाँ, ये सच है, अब मॉडर्न टाइम में ऐसा तकनीक यूज नहीं होता है। सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम में ऐसा ट्रिक यूज होता था, लेकिन चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो अब भी 700 से ज़्यादा J7 विमान को यूज करता है। अब तिब्बत में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से डेवलप कर रहा है। आज से कुछ साल बाद वो ज़्यादा नंबर पे J7 विमान और बाकी प्लेन को तैनाती कर सकता है। चीन के ऊपर हमारा एयरफोर्स का जो एडवांटेज है, हो सकता है आज से 4-5 साल बाद वो कम हो। भारत अब 36 राफेल से चीन पाकिस्तान को जख्म तो दे सकता है, लेकिन हमें अगर चीन पाकिस्तान को घुटने पर लाना है तो हमें और ज़्यादा राफेल या फिर राफेल जैसा 4.5 जनरेशन प्लेन चाहिए। इसलिए सरकार अब MMRC-2 का टेंडर निकाला है ताकि और ज़्यादा प्लेन इंडियन एयरफोर्स को मिल सके। लेकिन इस डील पर भी सरकार का काफ़ी कन्फ्यूजन है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। अब बात करते हैं सरकार 2016 में 126 प्लेन ना खरीद के क्यों गलती की। देखिए, तब सरकार का दलील था हम इमरजेंसी बेसिस पे 36 राफेल खरीद रहे हैं, लेकिन पहला 5 प्लेन आया 4 साल के बाद। बाकी सब प्लेन आने में और 1.5 साल लगेगा। देखिए, इतना लेट होने के पीछे भारत सरकार का कोई दोष नहीं है, कई सारे सही वजह थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज के टॉपिक के लिए वो जानना जरूरी भी नहीं है। ऐसे हालात में दोस्तों हमारे सरकार को ये सोचना था, अगर 36 प्लेन आने में इतना टाइम लग रहा है तो 100 के ऊपर प्लेन आने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए था कैसे कम टाइम में इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा प्लेन मिल सके ताकि हमारे देश की सेना मजबूत हो। आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। राफेल जैसे विमान खरीदने की ज़रूरत कारगिल के बाद इंडिया को हुआ। अटल जी 2002 से इस पर काम करना शुरू किया था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद कांग्रेस 10 साल तक सोती रही, कोई डील फाइनल नहीं की। मोदी सरकार आने के बाद डील तो की, लेकिन 126 की जगह 36 कर दी। दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स के पास 30 स्क्वाड्रन है। 1970 के बाद से अब इंडिया के पास सबसे कम स्क्वाड्रन है। अब हमारा एयरफोर्स चीन पाकिस्तान को एक साथ अच्छा जवाब तो दे सकता है, लेकिन उन्हें घुटने पर लाने के लिए हमें और ज़्यादा प्लेन चाहिए। लेकिन 2016 में सरकार 36 प्लेन खरीद के ये कहा प्राइस ज़्यादा है और मेक इन इंडिया को लेकर कुछ इशू था, इसलिए भारत 126 प्लेन नहीं खरीदा। ये लॉजिक बिल्कुल बकवास थी और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। आप मुझे बताओ, देश की सुरक्षा बड़ा है या पैसा? मैं तो आज तक कभी नहीं सुना कोई नेता देश की पैसा बचाने के लिए सरकारी सुविधा जैसे घर गाड़ी वगैरह छोड़ दिया हो। देश में हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला होता है। राजनेता जनता की टैक्स से मौज करते हैं, लेकिन सेना के ऊपर जब पैसा खर्चा करना होता है तब सरकार को काफ़ी पीड़ा होता है। देश की सेना हमेशा क्यों एडजस्ट करेगी? क्या सेना को हक नहीं है वो अच्छा हथियार इस्तेमाल करे? अगर राजनेता अपनी मनपसंद की सरकारी सुविधा ले सकते हैं
तो देश की सेना को एडवांस हथियार क्यों ना मिले? देश की सेना ताकतवर होगी तो हमारे दुश्मन कमजोर होंगे। इसके साथ दोस्तों हम 70 साल से देश में डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाया नहीं। फाइटर प्लेन खरीदना ही एक ऑप्शन था 2016 में, तो फिर तब मेक इन इंडिया का जीत करके कम प्लेन लाने का क्या मतलब थी? इससे नुकसान तो हम ही हुआ। अब आते हैं MMRCA 2 डील के तहत। इस पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। कभी रिपोर्ट आता है ये डील कैंसिल हुआ, हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। कभी एयरफोर्स चीफ आके कहते हैं नहीं, हमें ये डील के तहत एयरक्राफ्ट चाहिए। देखिए, भारत को स्वदेशी एयरक्राफ्ट यूज करना चाहिए, ये सही आइडिया है, लेकिन इसके साथ हमें एयरफोर्स की ताकत को भी देखना है। अपडेटेड तेजस आने में और कुछ साल लगेगा, इसलिए भारत को MMRCA 2 डील करना चाहिए। नहीं तो कम से कम और 2-3 राफेल की स्क्वाड्रन भारत खरीद ले। अब ऑर्डर दिया तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस अब भारत के लिए राफेल बना रहा है। अगर इस बीच कोई और देश फ्रांस के साथ राफेल को लेकर डील किया तो भारत को और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब सरकार थोड़ा तेजी से काम करे ताकि हमारा एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान को एक साथ घुटने पर ला सके। दोस्तों, कुछ दिन के बाद तेजस के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी सरकार की पॉलिसी के ऊपर और डिटेल्स में बताऊंगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं माफ़ी मांगता हूं जिन दोस्तों का रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। मुझे टाइम दीजिए, मैं सारे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।